कोशिश करने जा रही है। आप लोगों से अपील है कि वीडियो को शेयर जरूर करें। कौन कर ले रहे हैं? उसकी पहचान होती है, उसके परिवार वाले पहुंचते हैं और डेड बॉडी को का जब निरीक्षण किया जाता है तो उस बॉडी पर कुछ चोट। 15 जून को हमारे थाना मतलौडा में एक महिला ने एक लड़की के गुम होने की FIR करवाई थी। उसने बताया कि उसकी बहन गांव अहर में गई थी 14 तारीख को, लेकिन वो रात तक वापस नहीं आई, तो उन्होंने FIR ये दर्ज करवाई थी। हमने पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। फिर अगले दिन 16 तारीख को एक खरखोदा से सूचना आती है कि वहाँ की नहर में एक डेड बॉडी मिली है महिला की। वो सूचना मिलने पर उस लड़की की पहचान, जो लड़की मतलौडा से गुम हुई थी, अहर गांव से गुम हुई थी, उसके रूप में उसकी पहचान होती है। उसके परिवार वाले पहुंचते हैं और डेड बॉडी का जब निरीक्षण किया जाता है तो उस बॉडी पर कुछ चोटें लगी हुई थी, तेज़धार हथियार की, गर्दन के ऊपर, छाती के ऊपर। तो ये शक होता है कि इसकी हत्या की गई है। और दूसरी तरफ 15 तारीख को सुबह अर्ली मॉर्निंग एक हमारे यहाँ जो नहर जाती है पानीपत के अंदर से, उसमें एक गाड़ी मिली थी और उसमें एक लड़का मिला था जो तैर के बाहर निकल गया था। तो उसमें क्योंकि जिस समय वो गाड़ी डूबी थी तो ये भी सूचना मिली थी कि इसमें कोई लड़की भी थी, तो उसको घटना से जुड़ते देर नहीं लगती, तो तुरंत ये शक हुआ। और उस लड़की के घर वालों ने यह भी बताया था कि ये सुनील के साथ गई थी, जो इसराना का रहने वाला है। तो जो कार डूबने वाली घटना थी और जो लड़की की डेड बॉडी मिलने वाली घटना थी, उसको जुड़ते देर नहीं लगती। तो घर वालों ने बताया कि हो सकता है उसने उसकी हत्या की हो। तो तुरंत ही, क्योंकि ये लड़का जो यहाँ नहर में मिला था वो पार्क हॉस्पिटल में एडमिट था, जिसका पुलिस को पता था, तो तुरंत ही जब ये शक हुआ कि ये हत्या का मामला हो सकता है, तो उस लड़के को हमारी CIA 1 की टीम ने पार्क हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया। और जब पूछताछ की गई तो सारा खुलासा हुआ कि ये 14 तारीख को ये लड़की जो मरने वाली है, शीतल नाम की, इस लड़के के साथ अहर गांव में गई थी। वहाँ पर इसने कोई गाना शूट करना था। ये हरिवानी एल्बम तैयार करती है, तो अहर गांव में कोई गाना शूट करना था, वहाँ के लिए इस सुनील के साथ ये गई थी और रात तक इन्होंने वहाँ पर शूटिंग की। जब करीब 10 बजे ये वहाँ से इसको लेके चलता है तो रास्ते में किसी बात को लेके इनकी कहासुनी हो जाती है और वो कहासुनी बढ़ जाती है। तो गाड़ी में एक चाकू पड़ा हुआ था, सुनील ने चाकू से उस लड़की की हत्या कर दी, गर्दन पर वार की, छाती पर वार किए, उसकी हत्या कर दी। और घटना को छुपाने के लिए और सबूतों को छुपाने के लिए, डेड बॉडी को खुर्द-बुर्द करने के लिए उसने गाड़ी समेत वो नहर में उतार दिया गाड़ी को अपने क्योंकि उसको तैरना आता था, उसको पता था कि मैं गाड़ी छोड़ दूंगा तो ये बह जाएगी और मैं तैर के निकल जाऊंगा। और ये घटना इत्तेफाकिया लगेगी कि गलती से ये गाड़ी नहर में गिर गई है। तो इस घटना को इत्तेफाकिया घटना दिखाने के लिए इसने गाड़ी को नहर में डाल दिया और शीशे खोल दिए थे, तो खुद तैर के बाहर आ गया और वो लड़की बह गई। सर, मारने का कारण नहीं अभी तक स्पष्ट हो पाया है। मारने का कारण इनका अभी तक यही आया है कि जिस समय ये वापस चले थे वहाँ से, तो ये लड़की किसी और लड़के से बात कर रही थी फ़ोन के ऊपर। वो मना कर रहा था कि भाई किसी और से क्यों बात करती है, क्योंकि ये इसके साथ रहता था। तो उसी बात पर इनकी कहासुनी बढ़ गई और उसी बात पर उसने उसकी हत्या कर दी। दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। देखिए, जान पहचान थी, यार दोस्त थे, काफ़ी सालों से इनकी जान पहचान। चाकू पहले से इसकी गाड़ी में रखा हुआ था। इसका हो सकता है इसने पहले ये प्री प्लान कर रखा था कि वो मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं हत्या करूँ। लड़की रहने वाली कहाँ की है सर? ये लड़की अपनी बहन के पास रहती थी सतकरतार कॉलोनी में। मूल रूप से कहाँ की है? कब से जान पहचान? देखिए, इसका ये करीब जो अभी तक पता लगा, इसने बताया 4 साल से जान पहचान थी, इनकी यारी दोस्ती थी। ये पहले मित्तल मॉल में दोनों ही नौकरी करते थे, वहाँ से इनकी जान पहचान हुई थी। सर, नेहा ने जिस तरीके से उसकी बहन ने आरोप लगाया कि पहले भी ये प्रताड़ित करता था या पहले भी कुछ मारपीट का कुछ इस तरीके का कुछ सामने आया? हाँ, एक शिकायत इन्होंने बताया है, लेकिन वो वेरीफाई हम करेंगे। वेरीफाई नहीं हो पाई है कि किशनपुरा चौकी में इन्होंने कभी मारपीट की दरखास्त दी थी। क्या बैकग्राउंड है? गाड़ी में था। एक आपने बताया चाकू गाड़ी में था इसकी में मारने से पहले इसको पता था किसी और लड़के से पहले इसी संपर्क में है?
हाँ, इनको पहले से पता था, इस बात पर पहले भी इनकी तू-तू में हो चुकी थी। सुनील के हाथ में सर घाव है, ये अपने आप ही है या न उस समय? ये जिस समय उस लड़की ने हाथ पैर मारे, बचाव का प्रयास किया, तो इसको भी चाकू लग गया। जो लड़का विशाल जिसका नाम लिखा हुआ है, तो वही वो मंगेतर से बात कर रही थी। देखिए, ये कोई इन्वेस्टिगेशन का मामला नहीं है। हम ये उनकी पर्सनल बातें हैं, जो इन्वेस्टिगेशन से संबंधित वो आप बात करें। सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि चाकू से मर्डर किया हो, क्या वो चाकू पुलिस ने बरामद कर लिया है या कुछ और अभी बाकी? नहीं, अभी चाकू बरामद नहीं हुआ है। गाड़ी बरामद हुई है, गाड़ी में कुछ सामान था, इनका मोबाइल वगैरह थे वो मिले हैं, पर्स मिला है, कुछ कपड़े मिले हैं, लड़की का सैंडल मिला है, तो चाकू भी था। सर, बॉडी कहाँ से रिकवर की गई थी सर? ये खरखोदा नहर में मिली थी। सर, पहले कंप्लेंट दी गई थी इसके खिलाफ, क्या उस पर कभी कोई कार्रवाई हुई? वो मैंने बताया, अभी पता लगा है, उसका पता करेंगे क्या कार्रवाई हुई थी। आरोपी के परिवार का ये कहना है कि सर काफ़ी पैसे ऐंठ चुकी थी। एक होटल इसने खोला था, लगभग 1.5 करोड़ रुपए लगाए, वो बर्बाद कर दिया उसी के पीछे। पैसे ऐंठे सर इसने। देखिए, वो अगर आवश्यकता होगी तो हम उस विषय पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन अभी हम हत्या, क्योंकि एक लड़की की हत्या हुई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसी पॉइंट पर हम कितने दिन की रिमांड पर लिया है सर? आज पेश करेंगे पुलिस रिमांड। हम कोशिश करेंगे 3-4 दिन का तो मिले, लेकिन जो कोर्ट शादीशुदा दोनों? यस, दोनों, लड़का भी शादीशुदा, लड़की भी शादीशुदा थी, लेकिन वो अपने हस्बैंड से अलग रहती थी। ये सुनील क्या काम करता था सर? ये सुनील ऐसे ही कभी ढाबा खोल लिया, कभी कोई और काम कर लिया, ऐसे ही कोई परमानेंट काम नहीं करता। कोई आपराधिक बैकग्राउंड सर इसका? वो अभी चेक करवा रहे हैं, अभी तक कोई नहीं मिला है, लेकिन वो थाने के रिकॉर्ड से हम देखेंगे, तो हो सकता है इसका कोई आपराधिक बैकग्राउंड हो। ठीक है सर। प्रदीप ये पुलिस रिमांड जो हम लेंगे वो इसीलिए लेंगे कि कोई और भी इसमें घटना में शामिल हो सकता है, कैसे कैसे इसने घटना को अंजाम दिया, कहाँ कहाँ पर ये गए, वो भी चेक करवा रहे हैं, अभी तक कोई नहीं मिला है, थाने के रिकॉर्ड से। जी, 15 जून को हमारे थाना मतलौडा में एक महिला ने एक लड़की के गुम होने की FIR करवाई थी। उसने बताया उन्होंने FIR ये दर्ज करवाई थी। हमने पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। फिर 16 खरखोदा से सूचना आती है कि वहाँ की नहर में डेड बॉडी मिली है महिला की। वो सूचना मिलने पर उस लड़की की पहचान, जो लड़की मतलौडा के रूप में उसकी पहचान होती है, उसके परिवार वाले पहुँचते हैं और डेड बॉडी को का जब वो भी चेक करवा रहे हैं, अभी तक कोई नहीं मिला है, थाने के रिकॉर्ड से। जो मरने वाली है शीतल नाम की, इस लड़के के साथ अहर गांव में गई थी। वहां पर इसने कोई गाना शूट करना था। लड़की रहने अपनी बहन के पास रहती थी 70 साल। सर,